Hey, hello everyone. Welcome to BioSetu Bridging the Knowledge Gap. And yet, this is yet another video of the structured lecture of biochemistry, जहाँ पर आज हम हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, उसका डिराइवेशन देखेंगे. आपसे एग्जाम में डिराइवेशन नहीं पूछा जाता है. लेट मी सबसे पहले कंफर्म दिस. बट अगर आपको पता है कि कैसे डिराइव हो रहा है, तो बायोकेमिस्ट्री से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पीओएच पीएच कैलकुलेशन के, इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. जो हैसलबेक इक्वेशन है, वो इक्वेशन को याद रखने में आपको बहुत हेल्प होगा अगर आपको पता है डिराइव कैसे हुआ है. आज के इस वीडियो में हम उसी चीज को इजी करने वाले, उसी कॉन्सेप्ट को आसान बनाने वाले. तो जिनको भी इस इक्वेशन से डर लगता था, रटना पड़ रहा था, याद तो रखना है, बट अगर आप समझ जाओगे चीजों को, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ये इक्वेशन है क्या? हैंडरसन हेसलबेक इक्वेशन है. सबसे पहले तो ये जो एक इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको जैसे हमें पता लगाना होता है कि कितना एसिड है, कितना बेस है, ओ एच हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सोल्यूशन में, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन कितना है किसी भी सोल्यूशन में, बैलेंस है या नहीं है. बफर एक्शन को समझने के लिए, क्योंकि हमने बफर का क्लास ऑलरेडी, मैंने बफर के बारे में आपको बताया कि एसिड बफर कैसे काम करता है, बेसिक बफर कैसे काम करता है, वीक एसिड वीक बेस का जरूरत पड़ता है, तो वो कितना हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा, वो कितना ओ एच माइनस आयन डिसोसिएट करेगा. तो इन सारे चीजों को समझने के लिए आपको सोल्यूशन में एसिड कितना, बेस कितना, बैलेंस है या नहीं है, वो समझना पड़ेगा. एंड वो हैंडरसन इक्वेशन की मदद से हम लोग करते हैं. ओके, सो दिस इक्वेशन इज अ सिंपल एंड अ यूजफुल वे ऑफ रीस्टेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. कि मतलब कैसे डिसोसिएट कर रहा है, कितना डिसोसिएट कर रहा है, हमको हमारे सैंपल में कितना हाइड्रोजन आयन है, तो आपको वो कंसंट्रेशन डिफाइन करने में हेल्प करता है. ये जो इक्वेशन है, इसको डिराइव किया गया था फॉर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड. ठीक है, वीक एसिड के डिसोसिएशन के लिए डिराइव किया गया था ऑफ वीक एसिड इनटू एच एन ए. एंड इसी इक्वेशन को डिराइव किया गया था इसके वजह से. तो लेट अस सी ये डिराइव कैसे किया गया. तो हम आते हैं वापस से. तो हमारे पास यहाँ पर एक हमारा वीक एसिड है, एच ए इज अ वीक एसिड, एंड वी ऑल नो कि वीक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता है. अगर 100 यूनिट ऑफ वीक एसिड है, तो हो सकता है वो 4-5 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन आयन दे दे एंड अपना कंजुगेट बेस दे दे, विच इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट. तो वीक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करता है, ये हमें पता है. तो ये हमारा वीक एसिड है जो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में नेग्लिजिबल अमाउंट में टूट रहा है, एंड इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है. के ए विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड कंजुगेट बेस, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड. तो हम यहाँ देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ऐसे ही लिखते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जब एसिड बेस के बारे में मैंने बताया था, तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिटेल मैंने वहां पे बताया था आपको. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया. नाउ हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता लगाना है, तो हम इसी इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेलते हैं. आपको डिराइवेशन याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है. हम इस इक्वेशन के साथ कैसे खेल रहे हैं, हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर निकालना है, सिंपल, हम इस हाइड्रोजन आयन को इस साइड करके बाकी सारी चीजों को अगर राइट हैंड साइड में ले आए और हाइड्रोजन आयन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगा? हाइड्रोजन आयन कमिंग दिस साइड, तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या क्या आ जाएगा और किस तरह से आएगा? के ऊपर आ जाएगा एच ए, एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिकॉज हमारा क्रिस क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, एंड इस तरह का इक्वेशन बनेगा. आई होप ये आपको सिंपल मैथ्स है, समझ में आ रहा होगा. उसके बाद ये जो एच ए है, ये एच ए क्या है? दिस इज नथिंग बट एसिड, वीक एसिड है, एसिड है. और हमें पता है जो हाइड्रोजन आयन है और जो ए माइनस आयन है, वो किसके वजह से हमें मिल रहा है? हमें मिल रहा है एसिड की वजह से यहाँ पर. साथ ही साथ में हम बफर में क्या क्या ऐड करते हैं? अगर बफर का हम बात करें, एसिडिक बफर का, एसिडिक बफर में हम क्या ऐड करते हैं? एसिडिक बफर में हम वीक एसिड को ऐड करते हैं, और उसी के साथ साथ हम उसका सॉल्ट को ऐड करते हैं, सॉल्ट ऑफ द वीक एसिड. तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने एसिटिक एसिड लिया. ठीक है, एसिटिक एसिड हमने लिया, तो एसिटिक एसिड हमारा डिसोसिएट करेगा वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में, और हमने उसी का एक सॉल्ट ले लिया, सोडियम एसिटेट, हमने एक सॉल्ट ले लिया. ये जो सॉल्ट है, ये भी हमारा ए प्लस एंड बी प्लस देगा, दैट इज हमारा आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट करेगा. एंड सॉल्ट, एज वी ऑल नो, कि जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है. करेक्ट, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है.
ठीक है, ये हम लोगों ने बफर के में देखा था, डिसोसिएट करता है, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। तो क्या होगा, अगर ये 100 यूनिट ऑफ सॉल्ट है तो 100 यूनिट ऑफ आयनिक फॉर्म हमें मिल जाएगा। सो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि CH3CO माइनस दैट इज A माइनस, हम यहाँ पे A से इसको डिनोट कर रहे हैं, A माइनस हमको सोल्यूशन में किसके वजह से मिलता है, बफर सोल्यूशन में किसके वजह से मिल रहा है, हम कह सकते हैं ना कि सॉल्ट की वजह से मिल रहा है, बिकॉज सॉल्ट हमारा मैक्सिमम दे रहा है, एसिड जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसमें हमने Ha को तो एसिड लिख दिया, Ha को रिप्लेस करके हमने एसिड लिख दिया। अब A माइनस के जगह हम सॉल्ट लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। व्हाई, बिकॉज A माइनस इज मेजरली कंट्रीब्यूटेड बाय सॉल्ट एंड वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट हमारा एसिड दे रहा है। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि एक समुद्र भर के पानी है, समुद्र में पानी है, आप उस समुद्र के पानी में अपने घर के कुएं से ला करके 2 बाल्टी पानी ऐड कर दे रहे हो, तो क्या उसका कोई काउंट होगा, नहीं होगा, वो अभी भी समुद्र का पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने वहां पे 2 बाल्टी कहीं और का पानी मिला दिया तो वो उसका पानी हो जाएगा, नहीं। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन सॉल्ट का ज्यादा है, इसलिए हम A माइनस के जगह में रिप्लेस करके सॉल्ट लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ इक्वेशन बनना शुरू हो गया, H प्लस इज इक्वल्स टू Ka एसिड बाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन। अब हम इसी को फर्दर और थोड़ा सा चेंज करें, अगर और थोड़ा सा चेंज करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम दोनों तरफ में लॉग लगा देते हैं, ठीक है, माइनस लॉग। और मैंने पहले वीडियो जब हमने PH POH का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि -log 10 क्या है, पी फैक्टर कहलाता है, ठीक है। हम कहीं पे भी जब -log 10 ऐड कर रहे हैं तो -log 10 इज नथिंग बट पी फैक्टर। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन के आगे -log 10 ऐड कर दे रहे हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं -log 10 हाइड्रोजन आयन, दूसरे साइड भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम ये कर रहे हैं -log 10 Ka एसिड बाय सॉल्ट कंसेंट्रेशन। एंड जैसा अभी हमने बोला -log 10 इज नथिंग बट पी फैक्टर, तो ये हो गया PH विच विल बी इक्वल टू PKA प्लस -log 10 A/S। तो यहाँ पे हम PKA लिख सकते हैं और -log 10 एसिड बाई सॉल्ट। और क्योंकि माइनस में दिस इज ऑल्सो हैंडरसन हेल्बेक इक्वेशंस ओनली, लेकिन अगर आपको इसको माइनस हटा के प्लस में लाना है तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट ऊपर कर देंगे एसिड नीचे कर देंगे, तो जस्ट उल्टा करेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। सो ये दोनों ही इक्वेशन हमारा हैंडरसन इक्वेशन ही कहलाता है। तो हैंडरसन इक्वेशन कितना आसानी से डिराइव हुआ, PH इज इक्वल्स टू PK माइनस log 10 एसिड बाई सॉल्ट और PKH इज इक्वल टू PK प्लस log 10 सॉल्ट बाई एसिड। तो ये तो हमने किसके लिए निकाला, हमने वीक एसिड के लिए, और हम एसिडिक बफर के लिए बोल सकते हैं, एसिडिक बफर के लिए हमने इसको देखा कि ये कैसे निकलता है। अगर हम बेसिक बफर का बात करेंगे तो बेसिक बफर में भी तो सेम ही चीज हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेम, कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग विल बी सेम। हमेशा याद रखिए Ka क्या है हमारा, Ka कहाँ से आया, Ka इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और Ka जो है क्या होता है, Ka जो है वो एसिड का बड़ा होता है, एसिड का ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि पीके है तो वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लॉग हो जा रहा है, हमारा ऐड हो रहा है, माइनस वैल्यू ऐड हो रहा है। सो पीके वैल्यू ऐड हो रहा है यहाँ पर, पीएच ऐड हो रहा है यहाँ पर। अब हम उसी तरह बेसिक बफर का अगर हम देखें कि कैसे हैंडरसन इक्वेशंस डिराइव होगा, तो सेम उसी तरह से बेसिक बफर में हम क्या ऐड करते हैं, हम एक वीक बेस ऐड करते हैं और उसका सॉल्ट ऐड करते हैं। और वीक बेस और वीक बेस और सॉल्ट हमें क्या देगा, NH4+ देगा, जो कि B+ हम लोग कह रहे हैं। बट ऑब्वियसली सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन इज मच मच मोर, तो हम ये बोल सकते हैं कि B+ इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड OH- और NH4OH इज हमारा वीक बेस। तो सेम इक्वेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं डिराइव हो रहा है हमारा, KB आ गया हमारा, B+ हो गया, OH- हो गया, जैसे वहां पे Ka था एसिड का था, यहाँ बेस का है तो हम Kb लिख दे रहे हैं, सिंपल सिंपल सेम Kb हो गया, B+OH- कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दी हमारा BOH का कंसेंट्रेशन। अब ये OH को हम इस साइड ले आएंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन को हम सिंपल उसी तरीके से लिख रहे हैं, BOH इज नथिंग बट बेस एंड B+ इज नथिंग बट सॉल्ट, बिकॉज B+ इज बिकॉज ऑफ सॉल्ट। तो B+ हमारा सॉल्ट है तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने। सेम हमने पी फैक्टर -log 10 ऐड कर दिया, जिसके वजह से POH हो गया, POH के बाद हमारा PKB हो गया -log 10 सॉल्ट बाय बेस, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस लिखा है तो सॉल्ट बाय बेस हो गया, और अगर माइनस रहता तो वो बेस बाय सॉल्ट होता है। दिस इज हाउ हमारा हैंडरसन इक्वेशन डिराइव होता है। आई होप अब आपको ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, हैंडरसन इक्वेशन कि कहाँ से आया है। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि कैसे डिराइव हुआ।
अगर सपोज आप भूल भी जाते इक्वेशन कि इक्वेशन क्या था, तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ यही याद रखना और इससे आप इक्वेशन याद आ जाएगा। आप ये याद रखोगे दोनों तरफ p वैल्यू ऐड करना है, ओ OH को साइड करना है या H माइनस को H प्लस को साइड करना है, और दोनों तरफ p वैल्यू ऐड कर देना है, p फैक्टर ऐड कर देना, आपको इक्वेशन याद आ जाएगा। सो अगर बाई चांस आप p हैंडरसन इक्वेशन आपको याद नहीं होता है या भूल जाते हैं, सो इससे अच्छा तरीका नहीं है याद रखने का कि आप पूरा डिराइवरेशन समझ लो, आपको रटना नहीं है। जब आप चीजों को समझते हो तो चीजें आपको याद रहती है। सो दिस इज हाउ वी डिराइव हैंडरसन इक्वेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको अगर सपोज मान लीजिए कि आपको पीएच पता है, आपको फर्दर एसिड या बेस कैलकुलेट करने बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पीओएच एंड पीओएच एंड पीएच आपका जो है दोनों का इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस कर सकते हो? पीओएच इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग 10 सॉल्ट बाई बेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लस लॉग 10 सॉल्ट बाई एसिड। तो सेम ही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। क्वेश्चन अगर आता है आपको पीके निकालने बोला जाता है एंड बाकी सब दिया हुआ है, या एसिड या सॉल्ट का कंसेंट्रेशन निकालने बोला जाता है। सो दिस इज हम करते हैं ये इक्वेशन के मदद से। होपफुली आपको ये हैंडरसन इक्वेशन डिराइवेशन समझ में आया होगा एंड अब आपको याद रखने में आसानी होगा। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक